अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रसल के ऐसे का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे विच इज़ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न आइडियल्स ऑफ हैप्पीनेस। तो इसका जो पार्ट 1 है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब फर्स्ट लाइन में रसल कन्फ्यूशियस के सिस्टम के बारे में कहता है कि ये एक मज़हब नहीं है जैसा कि हम मज़हब के लफ्ज़ को समझते हैं, क्योंकि ये माफूकुल फितरत और पुरअसरार अकायद पर मुश्तमिल नहीं है। इट इज़ अ प्योरली एथिकल सिस्टम। ये खालिस्तन अखलाकी असूलों पर मबनी है, लेकिन इसके अखलाकी असूल ईसाइयत के बरखिलाफ इतने आला और बुलंद नहीं है कि एक आम आदमी उन पर अमल ना कर सके। यानी वो क्या कहता है कि क्रिश्चियनिटी में जो है वो स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं, तो एक आम आदमी के लिए उनको प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कन्फ्यूशियस का सिस्टम में ऐसा नहीं है। दे आर वेरी सिंपल एंड ऑर्डिनरी, या एक आम आदमी भी जो है वो उन पर अमल कर सकता है। इन एसेंस व्हाट कन्फ्यूशियस टीचेस इज समथिंग वेरी लाइक द ओल्ड फैशन आइडियल ऑफ जेंटलमैन। इसकी वजह यह है कि कन्फ्यूशियस जो तालीम देता है वो काफ़ी हद तक पुराने वक्तों के शरीफ आदमी के तसव्वुर से मिलती जुलती है, जैसा कि 18वीं सदी में मौजूद था। वन ऑफ his sayings will illustrate this। अब यहाँ पे वन ऑफ का क्या मतलब है, यानी कन्फ्यूशियस की sayings हैं। उसके अक़वाल में से एक कौल इस बात की वजाहत करेगा। आई कोट फ्रॉम लियोनल जाइल सेइंग ऑफ कन्फ्यूशियस। और कन्फ्यूशियस का वो जो कोट है वो कहाँ से ले रहा है? लियोनल जाइल की बुक है सेइंग्स ऑफ कन्फ्यूशियस से। अब वो कोट क्या है? द ट्रू जेंटलमैन इज नेवर कॉन्टेंशियस। शरीफ आदमी कभी भी झगड़ालू नहीं होता। लड़ाई का जज्बा अगर नागुज़ीर भी हो तो वो एक निशानाबाजी का मुकाबला होता है। ताहम यहाँ पर भी वो अपनी जगह संभालने से पहले अपने मुखालफिन को शाइस्तगी के साथ सलाम करता है, और एक बार फिर जब वो हार जाता है तो तावान या जुर्माना का प्याला पी लेता है। इस तरह मुकाबला करते वक्त भी वो एक हकीकी शरीफ आदमी रहता है। He speaks much as moral teacher is bound to do। जैसा कि अखलाकियात की एक उस्ताद की जिम्मेदारी होती है, कन्फ्यूशियस भी ज़्यादातर फ़र्ज़, अच्छाई और शराफत और इस तरह के दूसरे मामलात के बारे में बात करता है। दिस इज़ शोन इन द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। ये बात मुंदरजा ज़ेल गुफ्तगू से ज़ाहिर है। द डीक ऑफ शी एड्रेस्ड कन्फ्यूशियस सेइंग। शी के नवाब ने कन्फ्यूशियस को मुखातिब करते हुए कहा, वी हैव एन अपराइट मैन इन आवर कंट्री। हमारे मुल्क में एक दियानतदार आदमी मौजूद है। हिज फादर स्टोल अ शीप। उसके बाप ने एक भेड़ चुराई। एंड द सन बोर विटनेस अगेंस्ट हिम। और बेटे ने उसके खिलाफ गवाही दी। अब आगे कन्फ्यूशियस क्या जवाब देते हैं? इन आवर कंट्री, कन्फ्यूशियस रिप्लाइड, अपराइटनेस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस। हमारे मुल्क में दियानतदारी इससे ज़रा मुख्तलिफ चीज़ है। अ फादर हाइड्स द गिल्ट ऑफ हिज सन। एक बाप अपने बेटे की गलती छुपाता है, और एक बेटा अपने बाप की। इट इज़ इन सच कंडक्ट दैट ट्रू अपराइटनेस इज़ टू बी फाउंड। इसी किस्म की रवैये में हकीकी दियानतदारी पाई जा सकती है। कन्फ्यूशियस वॉज इन थिंग्स मॉडरेट इवन इन विर्च्यू। कन्फ्यूशियस हर चीज़ में एतदाल पसंद था। ही डिडंट बिलीव दैट वी ought टू रिटर्न गुड फॉर इविल। वो इस बात पर यकीन नहीं रखता था कि हमें बुराई के बदले अच्छाई देनी चाहिए। यहाँ पे एक लाइन जो है वो नेक्स्ट स्लाइड भी चली गई है। वो ही वॉज आस्क्ड ऑन वन ओकेजन। एक मौका पर उससे पूछा गया, हाउ डू यू रिगार्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिटर्निंग गुड फॉर इविल। बुराई का बदला अच्छाई से देने के असूल के बारे में आपकी क्या राय है? तो वो जवाब क्या देते हैं? एंड ही रिप्लाइड, और उसने जवाब दिया, व्हाट देन इज टू बी द रिटर्न ऑफ गुड। तो फिर अच्छाई का बदला क्या है? या तो तुम्हें इंसाफ के बदले इंसाफ देना चाहिए और अच्छाई के बदले अच्छाई। द प्रिंसिपल ऑफ रिटर्निंग गुड फॉर इविल वॉज बींग टॉट इन his day in China by the Taoists, whose teaching is much more akin to that of Christianity than is the teaching of Confucius। कन्फ्यूशियस के ज़माने में चीन में ताओ के मानने वाले बुराई का बदला अच्छाई से देने का असूल सिखाते थे, जिनकी तालीमात कन्फ्यूशियस की तालीमात की निस्बत ईसाइयत से ज़्यादा मिलती जुलती थी। द फाउंडर ऑफ ताओइज्म, ताओइज्म का बानी लाओ ज़ी, supposed to have been an older contemporary of Confucius। उसके बारे में ये समझा जाता था कि वो कन्फ्यूशियस का हम असर था। वो क्या कहते हैं? टू द गुड आई वुड बी गुड। अच्छे के साथ मैं अच्छा रहूँगा। जो अच्छे नहीं हैं उनको अच्छा बनाने के लिए मैं उनके साथ भी अच्छा रहूँगा। विद द फेथफुल आई वुड कीप फेथ। वफादार के साथ मैं वफादार रहूँगा, और जो वफादार नहीं है उनके साथ भी मैं वफादार रहूँगा, इसलिए कि शायद वो वफादार बन जाए।
Even if a man is bad, how can it be right to cast him off? अगर कोई आदमी बुरा भी है तो ये बात कैसे सही हो सकती है कि उसे अपने से दूर रखा जाए? Requite injury with kindness, बल्कि जख्म का बदला मेहरबानी से दो. Some of Lao Tzu words are amazing, like parts of Sermon on the Mount. लाओ त्से की जो कुछ अक़वाल हैं वो हज़रत सुलेमान का खुतबा जो उन्होंने एक पहाड़ी पे दिया था उससे काफ़ी मिलते जुलते हैं. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, ही सेज, वो कहता है, ही दैट हम्बल्स हिमसेल्फ शैल बी प्रिजर्व्ड एंटायर, जो खुद को आजिज और इंकिसारी वाला बना देता है मुकम्मल तौर पर सलामत रहेगा. ही दैट बेंड्स शैल बी मेड स्ट्रेट, और जो खुद को झुका देता है उसको सीधा बना दिया जाएगा. ही दैट इज एम्प्टी शैल बी फिल्ड, और वो जो खाली है उसको भर दिया जाएगा. ही दैट इज बोर्न आउट शैल बी रिन्यूड, और वो जो थक चुका है उसको ताज़ा दम कर दिया जाएगा. ही हु हैज लिटिल शैल सक्सीड, वो जिसके पास थोड़ा है उसे कामयाब हो जाएगा. ही हु हैज मच शैल गो एस्ट्रे, और वो जिसके पास बहुत है गुमराह हो जाएगा. It is characteristic of China that it was not Lao Tzu but Confucius who became the recognized national sage. ये चीन की खसूसियत है कि लाओजी नहीं बल्कि कन्फ्यूशियस को कौमी दाना माना गया या दानिश्वर माना गया. Taoism has survived but chiefly as magic and among the uneducated. Taoism अगरचे बाकी रह गया है मगर ज़्यादातर जादू के तौर पर और अनपढ़ लोगों के दरमियान. Its doctrines have appeared visionary. इसके नज़रियात अमली सोच रखने वाले उन आदमियों के लिए नाकाबिले अमल बात लगते हैं जो सल्तनत के निगरान होते हैं. While the doctrines of Confucius were eminently calculated to avoid friction, जबकि कन्फ्यूशियस के नज़रियात को वाज़ेह तौर पर अमल में लाया गया ताकि मुखालफत पर काबू पाया जा सके. Lao Tzu preached a doctrine of inaction. लाओजी ने नाकाबिले अमल नज़रियात की तबलीग की. The empire, he says, has ever been won by letting things take their course. वो कहता है कि कोई भी सल्तनत इस तरह हासिल की गई है कि चीज़ों को उनके अपने तरीके पर छोड़ दिया जाए. He who must always be doing is unfit to obtain the empire. वो शख्स जो हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता है सल्तनत को हासिल करने के काबिल नहीं है. But Chinese governor naturally preferred the Confucian. लेकिन चीन के गवर्नरों ने फितरी तौर पर कन्फ्यूशियस के उन अक़वाल पर अमल करने को तरजीह दी है जिनमें खुद पर काबू पाने, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने, शाइस्तगी और मुत्तहिद रहने पर जोर दिया गया है. With a great emphasis upon the good that could be done by wise government, और सबसे ज़्यादा जोर उस अच्छाई पर था जो एक अच्छी हुकूमत कर सकती है. It never occurred to the Chinese as it has to all modern nations. चीन के साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ जैसे कि तमाम जदीद अक़वाम के साथ होता है. To have one system of ethics in theory and another in practice. कि एक निज़ाम असूले इखलाक का हो या नज़रियाती हो और दूसरा अमली हो. यानी एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें एक आप नज़रियाती है उसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है और दूसरा वो सिस्टम जिसमें आप अमली तौर पर आपको कोई फ़ायदा पहुंच रहा है. I don't mean that they always live up to their own theories, but that they attempt to do so and are expected to do so. मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा अपनी ही नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, बल्कि ये है कि वो हमेशा ऐसा करने की कोशिश करते हैं और उनसे ऐसा करने की तवक्को भी है. जबकि ईसाई नज़रियात के बहुत से हिस्से हैं जो सारी दुनिया में तस्लीम किए गए हैं कि वो इस बुरी दुनिया के लिए बहुत अच्छे हैं. We have in fact two kinds of morality side by side. असल में हमारी अखलाकियात दो किस्म की हैं. एक वो जिसकी हम तबलीग करते हैं मगर उस पर अमल नहीं करते, और दूसरी वो जिस पर हम अमल करते हैं लेकिन दूसरों को इसकी तलकीन नहीं करते. Christianity, like all religions except Mormonism, is Asiatic in origin. ईसाईयत सिवाय मॉर्मोनिज्म की दुनिया की तमाम मज़ाहिब की तरह अपनी इब्तिदा और बुनियाद में एशियाटिक है, यानी उसका ओरिजिन जो है वो एशिया का है. It had in the early centuries that emphasis on individualism and other worldliness, which is characteristic of Asiatic mysticism. इब्तदाई कुछ सदियों में इसका जोर इनफरादियत और दूसरी दुनियावी अफादियत पसंदी पर था जो कि एशियाई तसव्वुफ का एक हिस्सा है. From this point of view,
The doctrine of non-resistance was intelligible. इस नुक्ते नज़र से मज़ाहमत ना करने का नज़रिया काबिल फ़हम है. But when Christianity became the nominal religion of the energetic European princes, लेकिन जब ईसाईयत यूरोप के बाहिम्मत और मुस्तैद शहजादों का मज़हब बना, it was found necessary to maintain that some texts were not to be taken literally. तो इस बात पर अमल करना ज़रूरी जाना गया कि कुछ सहीफ़े तहरीरी तौर पर नहीं होनी चाहिए, जबकि कुछ और तहरीरें जैसा कि सीज़र को वो चीज़ें लौटा दो जो सीज़र की हैं बहुत मशहूर हुई. In our own day, under the influence of competitive industrialism, आज हमारे दौर में भी सनती निज़ाम के मुकाबले के ज़ेरे असर the slightest approach to non-resistance is despised. गैर मुज़ाहमत की तरफ मामूली से रुझान को भी हकारत की निगाह से देखा जाता है, यानी नफ़रत की निगाह से देखा जाता है. And men are expected to be able to keep their end up. और इंसान से ये तवक्को रखी जाती है कि वो खुद को उन तवक्कात के बरक्स जो उससे रखी जाती है पूरा करने की काबिल बनाएगा. In practice, our effective morality is that of material success achieved by means of struggle. अमली तौर पर हमारी कामयाब इखलाकियात सिर्फ मादी कामयाबी की हद तक ही है. And this applies to nations as well as to individuals. और इसका इतलाक कौमों के साथ साथ अफराद पर भी होता है. Anything else seems to us soft and foolish. इसके अलावा और कुछ भी हमें हल्का और बेवकूफ़ाना अमल नज़र आता है. यानी वो क्या कहते हैं कि अब जो इंडस्ट्रियलिज्म का दौर है इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. इट्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जो किसी को शिकस्त दे सकता है या जो ताकतवर है तो वो तो कामयाब हो जाएगा, और जो किसी को नहीं हिला सकता तो वो नाकाम तस्वुर किया जाता है. The Chinese sometimes fight but are not a combative race. चीन के लोग कभी कभार लड़ाई भी करते हैं लेकिन वो लड़ाका नस्ल नहीं है, और वो कारोबार या जंग में जो अगर कामयाबी मिल भी जाए तो उसकी तारीफ नहीं करते. Traditionally they admire learning more than anything else. रवायती तौर पर वो किसी भी चीज़ से ज़्यादा इल्म की तारीफ करते हैं. Next to that, and usually in combination with it, इसके साथ साथ और आमतौर पर इससे मुंसलिक, they admire urbanity and courtesy. वो तहजीब और शराफत की तारीफ करते हैं. For ages past, क्योंकि कई ज़मानों पहले चीन में इंतज़ामिया के ओहदे मुकाबले के नतीजे की बुनियाद पर दिए जाते थे. As there has been no hereditary aristocracy for 2000 years, क्योंकि पिछले 2000 साल से वहाँ कोई भी विरासती तबका या इशराफ नहीं है, यानी एलीट क्लास नहीं है कि वो इनहेरिटली जो है वो एलीट क्लास में आ जाए, बल्कि स्ट्रगल करते हैं. With the sole exception of the family of Confucius, सिवाय कन्फ्यूशियस के ख़ानदान के जिसका सरबरा नवाब होता है. The learning has drawn to itself the kind of respect which in feudal Europe was given to powerful nobles, as well as the respect which it inspired on its own. चीन में इल्म ने वो इज्जत हासिल की है जो जागीरदाना यूरोप में ताकतवर शिल्पा को दी जाती थी. इसके साथ साथ वो इज्जत भी जो इस इल्म ने खुद अपनी बुनियाद पर हासिल की है. The old learning was very narrow. ताहम पुराने ज़माने की तालीम बहुत तंग नज़र थी. इसमें सिर्फ चीन के क्लासिकी अदब और उसकी तस्लीम शुदा जायज़ाकारों का गैर तनकीदी मुताला शामिल था. So it was all about part 2. इसके अलावा नेक्स्ट जो है ऐसे आपको part 3 में मिलेगा इंशाल्लाह. Till then, Allah Hafiz and thank you very much for watching.